Hey guys, this is Anjali Bush from Attitude Fashion Academy. Today I show you how to draw A-line frock from kids wear. तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने मेजरमेंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जो मेजरमेंट लेंगे वो लेंगे फुल लेंथ। आप कोई भी गारमेंट स्टिच करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी क्या चाहिए होती है, फुल लेंथ। एंड नेक्स्ट अक्रॉस बैक, आर्म होल डेप्थ, राउंड चेस्ट, राउंड हिप, फ्रंट नेक, बैक नेक एंड नेक की विड्थ। अब इसे हम सोल्व इस तरह से करेंगे, फुल लेंथ हमारी एज इट इज की एज इट इज रहेंगी, इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। अक्रॉस बैक आपका फॉर्मूला है AB डिवाइड बाय 2। AB मीन्स अक्रॉस बैक यानी कि शॉर्ट फॉर्म। आर्म होल डेप्थ यानी कि AHD, जितना आपका अक्रॉस बैक होगा उतना ही आपका आर्म होल डेप्थ रहेगा। जैसे कि मेरे पास जो मेजरमेंट है वो है 10 इंच अक्रॉस बैक, तो मैंने AB को डिवाइड किया 2 से इजिकल टू 5 इंचेस। तो जो भी डिजिट आपका यहाँ आएगा आपको पुट कर देना यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मेरा 5 है तो मैंने 5 लिया, अगर यहाँ पे मेरा 6 आता तो मैं 6 ही लेती अपना। नेक्स्ट है मेरा राउंड चेस्ट, RC डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इजिकल टू 6.5। अब आप सोचेंगे कि मैंने सिर्फ 4 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज जो हमारा गारमेंट होता है वो 4 टाइम फोल्ड होता है और हाफ इंच फॉर लूजिंग के लिए, तो इजिकल टू 6.5। नेक्स्ट फॉर्मूला है RH यानी कि राउंडिंग। RS डिवाइड बाय 4 प्लस 3 इंच फॉर फ्लेयर के लिए लिया है हमने, इजिकल टू 9 इंचेस। आप इसकी जगह 4 भी प्लस कर सकते हैं अगर आपका मेजरमेंट ज़्यादा हैवी है तो। फ्रंट नेक हमारा एज इट इज का एज इट इज रहेगा, बैक नेक हमारा 2 का 2 रहेगा, नेक भी 2 की 2 ही रहेगी। मेजरमेंट हमारा क्लियर है। अब इसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे एल स्केल से। आपको ये किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल सकता है। 1/4 साइड एंड 1/6 साइड। 1/6 साइड से हम एडल्ट की गारमेंट को ड्रॉ करते हैं एंड 1/4 साइड से हम किड्स वेयर को ड्रॉ करते हैं। देखिए आपके स्केल में एक लाइन होगी, व्हाइट लाइन, आपको अपनी स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, ना कि यहाँ से करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले अपनी गारमेंट की लेंगे हम फुल लेंथ। तो मैं अपनी गारमेंट की जो लाइन लूंगी वो लूंगी 24, बट मेरे स्केल में जो है वो 23 है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा क्योंकि मुझे 24 ही चाहिए। अब सेकंड हम लेंगे अपना अक्रॉस बैक, जैसे कि मैंने 5 लिया है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर सकते हैं। आर्म होल डेप्थ 5 इंचेस, राउंड चेस्ट 6.5। आपकी स्केल के अंदर आप जब स्केल परचेज करेंगे तो एक लाइन पे आपका 6 लिखा होगा और नेक्स्ट पे डिजिट नहीं होगा, तो ये मैं सोचेगा 7 है, नहीं 7 है, पर उन्होंने लिख नहीं रखा है। तो 6.5 मार्क करके आप ऊपर जितना भी आपका अक्रॉस बैक है उसको स्ट्रेट लाइन के लिए ड्रॉ कर लेंगे, मार्क लगा देंगे, इससे इक्वल लाइन आ जाए। मैं सबसे पहले अपना फ्रंट ड्रॉ करूंगी, तो फ्रंट के आर्म होल की शेप के लिए हाफ इंच हम अंदर की साइड आएंगे। अब मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। आर्म होल शेप के लिए मैं हल्के हाथ से इसे धीरे धीरे अंदर की ओर कर्व में करूंगी। नेक्स्ट अब हम फ्लेयर लेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हिप जितनी भी है 4 से डिवाइड करके प्लस करना है आपको 3 इंचेस इजिकल टू 9 इंचेस। तो हमारे पास यहाँ पे है 9, आपने 9 लेना है और चेस्ट वाला मेजरमेंट हिप के साथ मिला देना है। ये कुछ तरह आपका ऐसे बन जाएगा। उसके बाद आपको अपना फ्रंट नेक लेना है जो है 4 इंचेस, नेक की विड्थ है आपकी 2 इंचेस। एक आपको बॉक्स बनाना है इक्वल। उसके बाद आपको अपने बॉक्स के कॉर्नर से हाफ इंच आप आना है, एक पॉइंट लगाना है। अगर आप हैंड से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं नेकलाइन, तो इसको धीरे धीरे से आपको राउंड कर देना है, ये देखिए। उसके बाद शोल्डर से हाफ इंच डाउन आना है। अब आप कहेंगे कि मैं हाफ इंच डाउन क्यों आई हूँ, उसका एक रीज़न है, बच्चों के शोल्डर गिरे ना, इसलिए हम हाफ इंच यहाँ पे डाउन आए। आपने जो जो अपने गारमेंट में यूज़ करे हैं टूल्स, आप सब इन सबको यहाँ पे मेजर कर लेंगे कि कैसे आप लोगों ने यूज़ करा है। जैसे मैं हाफ इंच डाउन आई हूँ तो मैं लिख भी रही हूँ साथ में कि आपको पता चल जाए कि मैंने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला अपना यूज़ किया है। फुल लेंथ हमारी 24 से 24। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और लिख के दे रही हूँ, ऑन फोल्ड मीन जहाँ से आपका कपड़ा फोल्ड साइड होगा और ये आपकी ओपन साइड होगी। आपका RH का फॉर्मूला RH डिवाइड बाय 4 प्लस 3 इंच इजिकल टू 9 इंचेस। RC डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इजिकल टू 6.5।
अब आप देखेंगे कि ये हमारी लाइन थोड़ी तिरछी से आ रही है। जब इसे स्टिच करेंगे तो ये तिरछा ना जाए, इसके लिए हम 1 इंच अप आएंगे और इसको धीरे धीरे से डॉटेड लाइन के थ्रू ला देंगे। अब आपको यहाँ पे एक सीजर बनानी है जिससे हम ये शो करेंगे कि ये लाइन हमारी कट होगी। सीजर आपकी ये हेल्प करेगी इन फ्यूचर, अगर आप भूल जाए तो ये हेल्प करेगी आपकी कि आपको यहाँ से कटिंग करना है फैब्रिक अपना। फैब्रिक आपका 2 फोल्ड पे है, ये भी याद रखें, बिकॉज हम फ्रंट अलग कट करेंगे और बैक अलग कट करेंगे, क्योंकि हमारा जो बैक का नेक है वो हमारा 2 इंचेस है और फ्रंट का 4 इंचेस। तो मैं आपको यहीं पे साइड में आपका बैक का ड्रॉ करके दिखाऊंगी। सिमिलर है काफ़ी हद तक, बस कुछ पॉइंट्स पे अलग है। जैसा कि मैंने फ्रंट ड्रॉ किया था, आपको सेम वैसे ही ड्रॉ करना है, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं अपने। अब आप सोचेंगे कि मैंने आपको इतना लंबा प्रोसीजर क्यों बताया कि ड्राफ्टिंग करें एंड देन उसके बाद कटिंग करें, हम तो कपड़े पे भी काट सकते थे। ड्राफ्टिंग हमारी कहीं ना हद तक ये हेल्पफुल हो जाती है कि हमें वो चीज़ अच्छे से याद हो जाती है और हमें अच्छे से अपने पॉइंट हो जाते हैं। सपोज अभी आपसे कोई गलती हो जाए तो आपका पूरा फैब्रिक खराब हो जाएगा। देखिए, अब आप सोचेंगे कि फ्रंट के पार्ट में मैं 1/2 इंच अंदर गई थी और बैक के पार्ट में 1/2 इंच बाहर क्यों आई हूँ, क्योंकि हमारे फ्रंट और बैक के आर्म होल में मिनिमम 1/2 इंच का गैप होता है। फ्रंट का पार्ट हमारा 1/2 इंच गहरा होता है और बैक का कम गहरा होता है। तो आप 1/2 इंच बाहर की साइड आएंगे बैक वाले पार्ट में, और सेम वही जो मैंने भी आपको समझाया था, इस लाइन में आपको उसे मार्क कर देना है। सेम आपको 1 इंच यहाँ से ऊपर आना है और इसको भी यहाँ से राउंड कर देना है। नेक का थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज है, हमने यहाँ पे लेंथ 4 इंच ली थी, अब आपको यहाँ पे 2 इंचेस लेनी है। लेकिन आपकी नेक की विड्थ चेंज नहीं होगी। एक चीज़ को प्लीज़ आप लोग याद रखें कि नेक की विड्थ आपको चेंज नहीं करनी, सिर्फ लेंथ में आप चेंजेस कर सकते हैं, विड्थ में नहीं कर सकते हैं। और सब सेम चीज़ आपको 1/2 इंच ऊपर की तरफ आके इसको धीरे से राउंड कर देना है। 1/2 इंच शोल्डर इसके भी सेम डाउन हो गए और ये हो गया रेडी आपका बैक का पार्ट। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ कौन आपका फ्रंट है, कौन सा आपका बैक का पार्ट है। तो मैंने आपको डिफरेंस समझा दी है। अब हम इसको ब्राउन चार्ट पेपर पे कट करेंगे कि हम फैब्रिक पे कैसे कट करेंगे। और दूसरी चीज़, इसमें मैंने भी कोई मार्जिन नहीं लिया है। मार्जिन कैसे लेना है, कहाँ लेना है, कैसे कटिंग करनी है, वो सब कुछ मैं आपको ब्राउन चार्ट पेपर पे बताऊंगी। मैंने ब्राउन चार्ट पेपर लिया है। अगर आपका ब्राउन चार्ट पेपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर का न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं जो बेस्ट हो। मैं अपने ब्राउन चार्ट पेपर को हाफ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे फ्रंट और बैक एक साथ ही काटने हैं अपने अलग अलग। दो हिस्से हो गए मेरे ब्राउन चार्ट पेपर के। मैं इसको 2 फोल्ड पे फोल्ड कर लूँगी अच्छे से। अब मैं आपको मेजरिंग टेप से बताऊंगी इंचेस के अकॉर्डिंग कि हम क्या चीज़ कैसे लेंगे। अगर आपका फैब्रिक अनइवन है, इक्वल नहीं है, तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे आपका फैब्रिक इक्वल हो जाए। जैसे मैंने अभी आपको आपके मेजरमेंट में बताया था कि सबसे पहले हमने फुल लेंथ लेंगे, तो हमारे गारमेंट की जो फुल लेंथ है वो है 24 इंचेस। तो अपना मेजरिंग टेप यहाँ पे रखेंगे एंड 24 इंच पे मार्क करेंगे। मैंने यहाँ मार्क कर दिया है और इसी में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पहले कि इक्वल रहे पीस हमारे। उसके बाद हम अपना एक्रॉस बैक लेंगे। एक्रॉस बैक मेरा 5 इंचेस है, तो मैं 5 पे यहाँ एक मार्क कर दूंगी।
आर्म होल डेप्थ मेरा 5 इंचेस है, तो मैं 5 इंचेस पे यहाँ पे एक मार्क करके एक मार्क अपना यहाँ लगा दूंगी, जिससे मेरा स्ट्रेट लाइन आ जाए आराम से। राउंड चेस्ट मेरा 6.5 है, तो मैं अपना 6.5 पे, जैसे आप देख रहे हैं 6 और हाफ इंच एक्स्ट्रा यानी 6.5 6.5 मार्क करूंगी। सेम मैं 5 इंच यहाँ मार्क करके इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर दूंगी। ये अपना फ्रंट का पार्ट बना रहे हैं पहले, ना कि बैक का। मैंने अभी आपको ड्राफ्टिंग में भी समझाया था ये चीज़ कि हम फ्रंट वाले पार्ट में हाफ इंच अंदर आएंगे, तो इस सेंटर लाइन से हमें हाफ इंच अंदर आना है फ्रंट के पार्ट में। इस लाइन को हम इस वाली लाइन से ड्रॉ कर देंगे। आपको जहां भी आपका 6.5 आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं 6.5 मेरा यहाँ आ रहा है, तो आप इसी लाइन से शेप करेंगे, ना कि आगे से। इस चीज का ध्यान रखें, नहीं तो आपकी शेप खराब हो सकती है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने अभी भी आपको बताया कि 6.5 यहाँ मार्क करके तब आपको इसे राउंड करना है फ्रंट की शेप के लिए, ठीक है। अब अपना नेक ड्रॉ करेंगे। नेक की जो लेंथ मैंने अभी आपको बताई कि 4 इंचेस है फ्रंट के पार्ट की। 4 इंच पे मार्क करके 2 इंचेस हमारे नेक की विड्थ है, यानी गले की चौड़ाई आपकी। यहाँ मार्क करके इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम पहले, और इस बॉक्स के कॉर्नर से हाफ इंच अप आके आप इसे राउंड करेंगे। अगर आप हैंड फ्री बहुत अच्छा कर सकते हैं तो आप हैंड फ्री करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते राउंड अच्छे से तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। हाफ इंच शोल्डर डाउन, तो जैसे मैं आपसे कह रही थी कि हाफ इंच डाउन लेके आप उसको नेक की लाइन से मिलाना है, ना कि यहाँ तक जाना है, सिर्फ यहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है। अब हम नीचे अपने फ्लेयर पे आ जाते हैं। इसका मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था, RS डिवाइड बाय 4 + 3 इज टू 9 इंचेस। तो आप अपने फ्लेयर के लिए यहाँ पे 9 इंचेस लेंगे और अपने स्केल की मदद से इन दोनों को आपस में मिला देंगे। क्योंकि इंची टेप आप पकड़ेंगे, एक तरफ से दिक्कत होगी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करने में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये तो सेम ड्राफ्ट हो गया जो मैंने अभी आपको ड्राफ्टिंग बताया था, लेकिन अब हम लेंगे इसमें मार्जिन। तो 1.5 आपका मार्जिन यहाँ रहेगा, 1.5 मार्जिन आपका यहाँ रहेगा। आपका ये एक्स्ट्रा मार्जिन है सीम अलाउंस, कि इन फ्यूचर अगर टाइट हो जाता है आपको तो आप लूज कर सकें। लेंथ में भी सेम आप 1.5 का मार्जिन लेंगे। डिपेंड करता है कि आप बॉटम में क्या यूज कर रहे हैं, लेस लगा रहे हैं, पाइपिंग लगा रहे हैं या सिर्फ हेडिंग करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग आप मार्जिन अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आप इसे मार्जिन से मिला देंगे स्ट्रेट। अब आप इसमें कुछ चेंजेस देखेंगे। वो चेंज आपके इस प्रकार है कि 1 इंच यहाँ पे मैं बिल्कुल फिटिंग के मार्क से अप आई थी, लेकिन अब मुझे फिटिंग के मार्क से अप नहीं आना है, अब मुझे मार्जिन के मार्क से अप आना है। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब मैंने आपको ड्राफ्टिंग करवाई थी तब मैंने आपको 1 इंच यहाँ से अब बताया था, लेकिन अब हमने मार्जिन लिया है तो मार्जिन से 1 इंच अप आके हल्के हाथ से इसे राउंड कर देंगे। तो ये हमारा ड्रॉ इस प्रकार से हो जाएगा। एंड देन अब मैं आपको बैक का पार्ट बताती हूँ कि बैक का पार्ट किस तरह से कटेगा। तो अब हम इसमें से बैक का पार्ट कर रहे हैं। काफ़ी हद तक जो ड्राफ्टिंग में था यहाँ पे वही चीज़ें सेम रहेंगी, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वही आपको अपनी लेंथ लेनी है 24, अक्रॉस तक लेना है 5 इंचेस, आर्म होल डेप्थ लेना है 5 इंचेस, 6.5 आपका राउंड चेस्ट एंड देन 5 इंचेस आपका अक्रॉस बैक मार्क कर दीजिए स्ट्रेट लाइन के लिए। आप बैक की शेप के लिए आपको हाफ इंच बाहर की साइड आना है।
कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ड्राफ्टिंग में क्लियर करा था कि क्या डिफरेंस है बैक में और फ्रंट की आर्मर शेप में। फिटिंग के ही मार्क से आपको इसको लाइन को ड्रॉ कर देना है हल्के हाथ से। इसी प्रकार आप अपना बैक का लाइन ड्रॉ करेंगे। बैक की लाइन 2 इंचेस। विड्थ मैंने अभी भी समझाया था कि सेम ही रहेगा, तो उसमें आप कोई भी चेंजेस ना करें, नहीं तो आपके शोल्डर कम ज़्यादा हो सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है मापने में। एंड देन आप राउंड कर दें। हाफ इंच सेम फ्रंट वाले पार्ट की तरह हम यहाँ पे भी डाउन आएंगे और नेकलाइन से मिला देंगे। फ्लेयर का सेम प्रोसीजर 9 इंचेस। फिटिंग के मार्क से इन दोनों को मार्क कर देंगे। 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा फॉर स्लीव राउंड्स। राउंड चेस्ट में भी सेम रहेगा आपका। आपको इसको बिल्कुल कटिंग ऐसे ही करनी है जैसे आप अपना फैब्रिक काटते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें गलती करेंगे तो आप फैब्रिक में सोचिए कितनी गलती कर सकते हैं। लेंथ में 1 इंच का मार्जिन। लाइन को ड्रॉ कर देंगे। 1 इंच आप आएंगे सेम यहाँ से और इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो हमारे पास हमारा फ्रंट का पार्ट जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही क्लियर करा था, एंड ये बैक का पार्ट। क्या इन दोनों में डिफरेंसेस हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं कि दोनों में ही क्या फ़र्क है। शेप में फ़र्क है आपका आर्महोल की, एंड देन नेक में आपका डिफरेंसेस है कितने आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ये हमारा फ्रंट का पीस था एंड देन ये बैक का पीस था। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि कैसे हम इसे कट करें फैब्रिक पे एंड देन फिर इसको स्टिच करें, क्या क्या प्रोसीजर होगा स्टिचिंग का उसके साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें कि नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी अच्छी डिज़ाइन के बारे में नॉलेज दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।